हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया जो कि एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं। तो जितने भी भाई बहन का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए बहुत ही आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मजा ही हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में ऐड में जरूर जवाब देना कितना सवाल हमसे बना कितना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के देखते हैं पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। उससे पहले बता दें जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वन के पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल हम लोग को क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों सवाल पे अगर यहाँ पे सवाल पे दे रखा लूप संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो लूप संख्या ज्ञात करें दोस्तों ने बताना कि क्वेश्चन में जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है और यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर दिख रहा है 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, इसका स्क्वायर नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे दोस्तों इसका स्क्वायर करना, ठीक है। अगर 25 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, ठीक है। 625 आ गया यार, ये 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग घटा देंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब देखना है दोस्तों कि वाला लॉजिक क्या हम लोग का इसमें सेकंड वाला में काम कर रहा है या पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जा रहा है सबसे पहले देख लो तो 27 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 27 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा दोस्तों 27 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे एक सेकंड यहाँ पे करते हैं। अगर 27 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा दोस्तों 729, ठीक है। 729 आ जाएगा दोस्तों। 3 का स्क्वायर यहाँ पे अगर घटा देंगे 3 का स्क्वायर कितना था दोस्तों 3 तिया के इसका स्क्वायर 3 तिया के 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 घटा देंगे दोस्तों जाहिर सी बात है देखिए 720 हम लोग का आ जाएगा जो कि यहाँ पे 720 दे रखा है, ठीक है। तो सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे, देखिए वही सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को करना क्या है, एक ऐसा संख्या रखना जिससे कि इसको घटाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले 9 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे 9 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों 81 आ जाएगा, ठीक है। 81 आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 81 आएगा दोस्तों। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे हम लोग को 800 करना है। तो 800 दोस्तों किसका स्क्वायर है तो होता है, तो 800 हम लोग का स्क्वायर होता है 31 का, ठीक है। इसका आता है दोस्तों यहाँ पे 31 का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 31 का स्क्वायर करके और 9 का स्क्वायर करके अगर घटा देंगे तो हम लोग को क्या है दोस्तों यहाँ पे 800 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क जगह पे 31 आ जाएगा, ठीक है। तो 31 कहाँ पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज की संख्या हम ज्ञात करना, देखिए इस तरह का ट्रायंगल कहीं पे भी होगा बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। देखिए सबसे पहले 2 का नंबर लिख लेना, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। एक और दिया हुआ रहता है तो 5 हम लोग कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10 दोस्तों हो गया। 10 क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही छोटा सवाल था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन मार्क जगह, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे भी दोस्तों बताना कि कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखना इसका यहाँ पे कौन सा रिलेशन लगा हुआ, सेम रिलेशन यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग को यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का दिख रहा है 11 का क्यूब दिख रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर 9 का क्यूब यहाँ पे कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा, ठीक है। तो 729 क्या आ जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 9 का क्यूब 729 होता है, जैसे 11 का क्यूब यहाँ पे लिखे हैं उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी 9 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र कॉलेज और स्कूल के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है दोस्तों छात्र और कॉलेज और स्कूल का कौन सा डायग्राम बनेगा, ठीक है।
सबसे पहले देखा जाए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कॉलेज और स्कूल में कोई भी हम लोग का रिलेशन कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का क्या आ जाएगा, कॉलेज। तो कॉलेज क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्कूल कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉलेज और छात्र में कॉलेज और स्कूल में कोई भी रिलेशन नहीं दर्शाता। कॉलेज एक अलग हो गया, स्कूल एक अलग हो गया, ठीक है। और अगर देखा जाए दोस्तों जो हम लोग का छात्र है, छात्र क्या है दोस्तों, सभी में पढ़ते हैं, दोनों में पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि छात्र सिर्फ कॉलेज में ही पढ़ते हैं, छात्र सिर्फ स्कूल में भी पढ़ते, ऐसा नहीं है। तो छात्र क्या दोस्तों, दोनों में पढ़ते, छात्र ही दोनों देखिए, जिसमें अगर पढ़ते उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, स्टूडेंट को छात्र बोले जाते हैं। चाहे वो स्कूल में पढ़े या फिर कॉलेज में पढ़े, कॉलेज में कुछ अलग नहीं और स्कूल में कुछ अलग नहीं बोला जाता है, ठीक है। एक ही चीज़ बोला जाता है उससे, छात्र, जैसे कि हम लोग हैं। लेकिन दोस्तों कॉलेज और स्कूल का क्या है, कॉम्बिनेशन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का किसमें दे रखा था, यहीं पे ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, किसी संकेत भाषा में है। यहाँ पे देखिए, टीम फूसो का कोड यहाँ पे दे रखा है, इसका कोड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसका कोड यहाँ पे दे रखा है। तो हम लोग को ईज और बैट का कोड क्या होगा, उस चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पे SOS, देखिए यहाँ पे भी हम लोग का दे रखा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका कोड यहाँ पे दे रखा और कहीं कुछ मिल रहा। अब देखिए इसका और देखिए दोस्तों एक सेकेंड, और कहीं पे कुछ हम लोग को मिलता होगा, ज़रूर मिलता होगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट दोस्तों, इसका लास्ट यहाँ पे मिला। अब इसका देखिए, इसका फर्स्ट दोस्तों देखिए, जैसे बैट यहाँ पे भी, रिम देखिए, रिम यहाँ पे भी है और रिम इसमें यहाँ पे भी है, ठीक है। रिम भी मिल गया हम लोग का, ठीक है। और बैट भी देखिए यहाँ पे दोस्तों दो को दे रखा है, एक ऊपर वाला में दे रखा है, इसमें दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक बैट दे रखा है, एक नीचे वाला में भी बैट दे रखा है, ठीक है। तो बैट भी दोस्तों यहाँ पे हम लोग का देखिए मिल गया, ठीक है। और कहीं पे कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, ईज का कोड क्या आ जाएगा दोस्तों, ईज का कोड क्या आ जाएगा, देखिए ईज, देखिए ईज यहाँ पे है। तो ईज में हम क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड, ईज यहाँ पे जैसे दे रखा है और कहीं पे दे रखा है, नहीं दे रखा, एक यहाँ पे दे रखा है, ईज यहाँ पे भी दे रखा है, ईज यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। तो ईज का भी कोड, इसका कोड क्या मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है, रिम दे रखा है, ठीक है। तो ईज में क्या हो जाएगा दोस्तों, RIM रिम हो जाएगा, ठीक है। और बैट में क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए बैट यहाँ पे भी दे रखा है, सॉरी दोस्तों एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हो रहा है। जैसे ईज यहाँ पे भी है। तो ईज में दोस्तों देखिए, इसमें ईज वाला फर्स्ट वाला मिल रहा है और इसका दोस्तों क्या है, लास्ट सेकंड वाला यहाँ। तो ईज में देखिए दोस्तों SO मिल रहा है, ठीक है, SO मिल रहा है ईज में, ठीक है। ईज में क्या दोस्तों SO मिल रहा है। और बैट में क्या मिल रहा है दोस्तों, बैट में देखिए, बैट में क्या है, रिम है, ठीक है। बैट में क्या दोस्तों, BAT, बैट में क्या है, रिम है, ठीक है, RIM रिम है। तो SO और रिम किस में दिख रहा है, तो SO रिम देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, शिक्षक, स्कूल और नर्स। शिक्षक, स्कूल और नर्स यानी कि बताने दोस्तों, शिक्षक के जिस प्रकार से रिलेशन दोस्तों स्कूल से, उसी प्रकार से नर्स से किससे हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए शिक्षक कहाँ पढ़ाते, स्कूल में। तो नर्स कहाँ जाते हैं, रोगी के पास नहीं जाते, नहीं डॉक्टर के पास जाते, नहीं दवाई के पास जाते, जाहिर सी बात है वो अस्पताल जाएगा अपना इलाज करने के लिए या फिर वहाँ पे सीखने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। शिक्षक जाहिर सी बात स्कूल जाएगा, नर्स तो जाहिर सी बात हॉस्पिटल ना जाएगा, इधर उधर थोड़े भटकेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बताना है, जो कि यहाँ से यहाँ पे दे रखा है, ऐसा कौन सा अक्षर है जो कि सब ऑप्शन में से जो नहीं बनाया जा सकता, वो चीज़ हम लोग को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 होती है, यहाँ पे आर यहाँ पे भी दे रखा, आर यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। ए यहाँ पे भी दे रखा, ए यहाँ पे भी दे रखा, एन यहाँ पे भी दे रखा, और एन यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा टी कहीं पे
नहीं दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब लगता है हमको हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लिया जाए तो बी यहाँ पे है, एक सेकंड यहाँ पे है, तो बी यहाँ पे भी, ओ यहाँ पे भी, ओ यहाँ पे भी, एन यहाँ पे भी, एन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो RAIN सब चीज़ मिल रहा है दोस्तों। देखिए एल यहाँ पे भी मिल रहा है, एल यहाँ पे भी मिल रहा है, यानी कि सब चीज़ मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या है, नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दे रखा, ठीक है। यह सवाल में दोस्तों बहुत ही छात्र क्या है जो कि गलत जवाब दे के आ जाते हैं, ठीक है। आज हम आप लोग को बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए हास्य कॉमन पुस्तकों में चित्र होते हैं, ठीक है। हास्य जो है दोस्तों कॉमन पुस्तकों में चित्र होते हैं, ठीक है। यहाँ कथन में हम लोग से पूछा गया है, कुछ बताया गया, ठीक है। निष्कर्ष में क्या दोस्तों, सभी पुस्तक में चित्र होते हैं, सभी पुस्तक में चित्र होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को ये चीज़ नहीं बताया गया है जो कि हास्य जो कॉमन पुस्तक में होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग से पूछा गया है हास्य जो दोस्तों देखिए कॉमन पुस्तक में चित्र होते हैं। यहाँ पे ई कथन में ये नहीं बताया गया कि जो कि सभी चित्र में पुस्तक होते हैं, तो सभी को हम दोस्तों क्या होगा काट दें, कॉमन पुस्तक में होते हैं जो कि किसी किसी में होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी में होते हैं, ठीक है। सभी में नहीं होते, किसी किसी में होते, जो कि ऑप्शन नंबर कथन में दिया है दे रखा है। निष्कर्ष में यहाँ इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की बात किया जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है पुस्तक में चित्र हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। जाहिर सी बात है हो सकते हैं तो नहीं हो सकते। हास्य कॉमन पुस्तक में चित्र होते हैं दे रखा, एकदम होते ही है नहीं दे रखा, ठीक है। तो होते जाहिर सी बात है होते भी होंगे या फिर नहीं भी होते होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में देखा जाए तो यहाँ पर देखा हास्य पुस्तकों में भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते हैं। भिन्न पुस्तक में नहीं होता यानी कि अलग पुस्तक कोई है ऐसा में चित्र नहीं होते हैं, ऐसा भी बात नहीं है, ठीक है। मतलब किसी में होते हैं यहाँ पे नहीं भी होते। ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, एकदम से नहीं होगा, ये सब बात इसमें भी नहीं कहा गया है। तो होते हैं यहाँ पे नहीं होते, ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म का चयन कर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग से पूछा क्या गया है कि विषम शब्द का चयन कर, ठीक है। विषम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो हम लोग का बांग्लादेश का टाका से संबंध किस प्रकार से, जाहिर सी बात है दोस्तों, बांग्लादेश को रुपया को क्या बोला जाता है, टाका बोला जाता है, ठीक है। और चीन में क्या बोला जाता है दोस्तों, युआन बोला जाता है, सभी लोगों को पता है, ठीक है। और भारत में क्या बोला जाता है दोस्तों, पैसा को रुपया बोला जाता है, सभी लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड में डॉलर नहीं बोला जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही विषम है जो कि अलग है तीनों से, जो कि इसका ये रुपया में बोला जाता है, इसका भी ये बोला जाता है, लेकिन इसका भी ये बोला जाता है, लेकिन इसका ये नहीं बोला जाता, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों ये वाला क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है। इनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, ये चीज़ बताना, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग के क्या रहा, कॉमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, ठीक है। कॉमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा जो कि कॉमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा दोस्तों, तो कॉमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ विदा रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत। जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुँचाने का प्रयास करें। जितने भी भाई बहन हमारे साथ बना त्योहार थे सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि कितना सवाल आप लोग से बना कितना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद पूरे वीडियो देखने के लिए।